गायत्री गीता में गायत्री महामंत्र के यो नः शब्द की विवेचना की जा रही है और इसका जो अर्थ है आत्म संयम और परमार्थ का मार्ग। इसका जो श्लोक है उसका अर्थ है, हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं वे स्थूल हों अथवा अधिक हों, उनके न्यून से न्यून भाग को अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लावें और शेष को निस्वार्थ भाव से उन्हें असक्त शक्तियों में बांट दें। राजा किसी अफसर से प्रसन्न होता है तो वह अपने कार्यों का एक अंश पूरा करने के लिए नियुक्त कर देता है। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को सुखी, समृद्ध, समुन्नत, सुरक्षित करने की बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्था करे। अपने इस उत्तरदायित्व को वह कुछ लोगों को सौंप देता है जिन्हें वह सुयोग्य, कर्तव्यनिष्ठ, बुद्धिमान एवं विश्वसनीय समझता है। वे व्यक्ति अफसर कहलाते हैं। अफसरों के पास राजशक्ति का महत्वपूर्ण भाग रहता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट और कलेक्टर के हाथ में काफ़ी शक्ति होती है। सेना, पुलिस, हथियार, कोष एवं अधिकार का उपयोग करने की राजसत्ता उसके हाथ में रहती है। राजा उन अफसरों को इतनी शक्तियों का स्वामी इसलिए बनाता है कि वे प्रजा के हित में उनका उपयोग करें। ये सब उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए तो उन्हें थोड़ा सा वेतन मिलता है तथा उतने ही अधिकार मिलते हैं जितने कि प्रजा के साधारण व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। कोई अफसर यदि राजशक्ति का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करने लगे तो वह कर्तव्यच्युत एवं अपराधी ठहराया जाएगा। पुलिस कप्तान यदि अपनी पुलिस को लेकर नगर की घनी बस्ती पर चढ़ दौड़े और लूट, अपहरण, बलात्कार, दमन, गमन आदि करे, जज अपने दुश्मनों को फांसी चढ़ा दे या रिश्वत लेकर डाकुओं को बरी कर दे तो कप्तान, कलेक्टर, जज अपने पद पर नहीं रह सकते। राजा उन पर विश्वासघात का, कर्तव्यच्युत होने का, शक्ति के दुरुपयोग का अपराध लगाकर पकड़कर उन्हें कठोर दंड देगा। कारण स्पष्ट है कि शक्ति उन्हें प्रजा के हित में उपयोग करने के लिए एक अमानत की तरह दी गई थी। वे राजशक्ति के केवल ट्रस्टी मात्र थे। राजा ने उन्हें इतना बड़ा अधिकार दिया था, इतना विश्वास पात्र समझा था, इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित किया था। यही काम कम गौरव की बात थी। इतने में ही उन्हें सम्मान, सुख और संतोष अनुभव करना चाहिए था। अमानत में दी हुई शक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करने का इन अफसरों का कोई अधिकार नहीं था। अमानत में खयानत करने वाला कठोर दंड का, निंदा का, घृणा का पात्र ठहराया जाएगा। परमात्मा के सभी पुत्र हैं, सभी उसे समान रूप से प्यारे हैं, पर वह जिन्हें अधिक ईमानदार और विश्वसनीय समझता है उन्हें अपनी राजशक्ति का एक भाग इसलिए सौंप देता है कि वे उसके ईश्वरीय उद्देश्यों की पूर्ति में हाथ बटाएं। धन, स्वास्थ्य, बुद्धि, चतुरता, शिल्प, योग्यता, मनोबल, नेतृत्व, भाषण, लेखन आदि की शक्तियाँ जिन्हें अधिक मात्रा में दी गई हैं वे उन्हें देवी प्रयोजन के लिए दी गई हैं। जो अधिकार साधारण प्रजा को नहीं है वे अधिकार कलेक्टर को देकर राजा कोई पक्षपात नहीं करता, वरन अधिकार योग्य से अधिक काम लेने की नीति बरतता है। परमेश्वर भी कुछ थोड़े से आदमियों को अधिक संपन्न बनाकर अपने अन्य लोगों के साथ अन्याय नहीं करता। उसे अपने सभी पुत्र समान रूप से प्यारे हैं, उनसे सभी को समान रूप से विकसित होने के अवसर दिए हैं। वह पक्षपात और अन्याय करे तो फिर समदर्शी, न्यायशील और दयालु कैसे कहा जा सकेगा। भोजन, वस्त्र, रहने का घर तथा जीवन यापन की उचित आवश्यकता पूरी करने वाली वस्तुएं, ये प्रत्येक व्यक्ति का वेतन है। आलसी, अकर्मण्य, उटपटांग करने वाले अविचारी हैं, उनका वेतन कट जाता है और उन्हें किन्हीं अंशों में अभावग्रस्त रहना पड़ता है। जो परिश्रमी, पुरुषार्थी, सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं वे अपना उचित वेतन यथा समय पाते रहते हैं। इस वेतन के अतिरिक्त जिसके पास जो भी शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक एवं औपचारिक शक्तियाँ हैं वे केवल इस उद्देश्य के लिए हैं कि उनके द्वारा अपने नीचे गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाने में लगाया जाए। हर समृद्ध व्यक्ति को ईश्वर ने ये कर्तव्य भी सौंपा है कि अपने से जो लोग कमज़ोर हैं
उनको ऊंचा उठाने में इन शक्तियों को व्यय किया जाए। यदि कोई व्यक्ति सुरक्षित है तो उसका फर्ज है कि अशिक्षितों में, यदि कोई व्यक्ति सुशिक्षित है तो उसका फर्ज है कि अशिक्षितों में शिक्षा का प्रसार करे। कोई व्यक्ति बलवान है तो उसका कर्तव्य है कि निर्बलों को बलवान बनाने का नेतृत्व करे और सताने वालों को रोके। धनवान के पास वह धन इसलिए अमानत रखा गया है कि उससे विद्या, बुद्धि, व्यवसाय, संगठन, सद्ज्ञान आदि का इस प्रकार आयोजन करे कि उससे पिछड़े हुए लोग अपनी चतुर्मुखी उन्नति कर सकें। पिता के अतिरिक्त बड़े बेटे का कर्तव्य भी कुटुंब के स्त्री बच्चों के प्रति होता है। पिता अपने बेटे बच्चों की सुव्यवस्था एवं उन्नति चाहता है। बड़ा बेटा कुछ समर्थ हो जाता है तो वह अनुभव करता है कि पिता के उत्तरदायित्व में हाथ बटाना मेरा फर्ज है, इसलिए वह अपने से छोटे भाई बहनों के प्रति कर्तव्य पालन करता है। यदि वह इस कर्तव्य का पालन नहीं करता और ब्याह होते ही बहू को लेकर अलग हो जाता है, अपनी कमाई से आप गुलछर्रे उड़ाता है और छोटे भाई बहनों की सहायता नहीं करता, तो सत्पुरुषों की दृष्टि में वे क्षुद्र, स्वार्थी, कृतघ्न एवं घृणास्पद ठहराता है और धार्मिक एवं नैतिक दृष्टि से उसे अपराधी माना जाता है। ये ठीक है कि कानून में उसके इस अपराध के लिए कोई सजा नहीं रखी गई है, पर इससे क्या वह ईश्वरीय अदालत में दंड से बच सकता है क्या? जिसके पास धन की बड़ी तिजोरियां हैं वह सेठ किसी को कानी कौड़ी न दे और खुद ही अनाप शनाप गुलछर्रे उड़ाए। कोई वकील, डॉक्टर, कलाकार, वैज्ञानिक, शिल्पी अपनी योग्यता से अपना ही स्वार्थ साधन करे, किसी का राय रत्ती भर भी उपकार न करे, तो कानूनन उसे इसके लिए विवश नहीं किया जा सकता। इस स्वार्थपरता के लिए उसे जेल, फांसी आदि भी नहीं दी जा सकती। पर इतना निश्चित है कि मनुष्य के बनाए हुए लंगड़े लूले कानूनों के गिरफ्त में न आने पर भी वह चोर है, पापी है, अपराधी है। ईश्वरीय अदालत में उसे वैसे ही कर्तव्य भ्रष्ट ठहराया जाएगा जैसा कि राजसत्ता का दुरुपयोग करने वाले पूर्व कथित कलेक्टर, कप्तान, जज आदि को राजा के द्वारा अपराधी ठहराए जाते हैं। जबकि अधिकांश लोगों को पेट भरने और तन ढकने की व्यवस्था में ही जीवन का सारा समय लगाना पड़ता है और कई दृष्टियों से पिछड़ा हुआ रहना पड़ता है, तब किसी समृद्ध आदमी के लिए गर्व करने का, सुखी होने का, संतोष करने का, ईश्वर को धन्यवाद देने का ये पर्याप्त कारण है कि उसकी जीवन आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती हैं और उसे ऐसी योग्यताएं प्राप्त हैं जो असंख्य मनुष्यों में नहीं है। सुसंपन्न व्यक्ति को इतने से ही संतोष और आनंद अनुभव करना चाहिए और भविष्य में और भी उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए दूरदर्शिता पूर्वक अपनी शक्तियों को लोकहित में लगाना चाहिए। आज वह अवसर है कि वह रोटी की समस्या को आसानी से हल करके परमार्थ भी कर सकता है। ऐसी स्थिति पूर्वकृत पुण्य फल से ही प्राप्त हुई है। यदि पिछले पुण्य फल भुगत जाते हैं और आगे के लिए उपार्जन न किया जाए तो निश्चित है कि थोड़े दिनों में वह संपन्नता समाप्त हो जाएगी। उसे असंख्यों निर्धन व्यक्तियों की भांति ऐसा अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ेगा जिसमें परमार्थ के लिए अवसर पाना बड़ा कठिन काम होगा। अधिक धन जोड़ना, अधिक भोग भोगना, ये दो ही कार्यक्रम आजकल सुसंपन्न व्यक्तियों के देखे जाते हैं। ये मूर्खता का मार्ग है। गायत्री का योनः शब्द कहता है कि इस खतरनाक मार्ग पर चलना किसी भी प्रकार बुद्धिमत्ता का द्योतक नहीं है। विद्रोही, उदंड, उच्छृंखल, मदोन्मत्त अफसर कुछ समय के लिए अपनी हेकड़ी के नशे में चूर होकर अट्टहास कर सकते हैं, पर कुछ ही क्षण बाद उन्हें अपने अविवेक का कठोर दंड मिलेगा। समृद्ध व्यक्ति यदि आज अपने धन, बुद्धि, विद्या, वैभव, ऐश्वर्य पर इतराते हैं और उनका उपयोग केवल मात्र अधिक संचय और अधिक जोड़ने में ही करना चाहते हैं, तो भले ही आज उनका रास्ता कोई न रोके, वे अट्टहास करते हुए अपनी इस गतिविधि को जारी रखें, पर वह दिन दूर नहीं जब उन्हें अपनी मदहोशी का पश्चाताप मर्मांतक वेदनाओं और पीड़ाओं के साथ करना पड़ेगा। इतना अलभ्य अवसर पाकर भी मनुष्य शरीर और सुसंपन्नता का स्वर्ग सुयोग उपलब्ध करके भी जो उसका सदुपयोग नहीं कर सके, आत्मकल्याण का
पुण्य संचय का साधन नहीं कर सके, वे अभागे इसी योग्य हैं कि अनंत काल तक नार की यातनाओं में पड़े रहें। नैतिक अपराधों में सजा पाए हुए बर्खास्त किए हुए नौकर को पुनः सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। जो लोग आज अपनी सुसंपन्नता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वे भविष्य में फिर उसी पद पर नियुक्त किए जाएंगे, इसकी आशा कैसे की जा सकती है। गायत्री हर व्यक्ति को आगाह करती है कि ऐसी बुरी परिस्थितियों में कोई आत्म कल्याण का पथिक अपने को न फंसा ले। योनः शब्द कहता है कि हम जोड़ने और भोगने की मृत तृष्णा में न भटकें, अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखें, उन्हें पूरा करने के पश्चात बची हुई शक्ति का अधिक से अधिक भाग अपने से निर्बल, पिछड़े हुए, अविकसित, निर्धन, अल्प बुद्धि, अशिक्षित लोगों को अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा उठाने में खर्च करें। ये ईश्वरीय कार्य में हाथ बटाना और अपनी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता एवं कर्तव्यपरायणता का प्रमाण देना है। हर आदमी किसी न किसी से ऊंचा है, सुसंपन्न है, इसलिए उसे ये बहाना न ढूंढना चाहिए कि मैं अमुक के बराबर धनी या शक्तिवान हो जाऊंगा तब परमार्थ करूंगा। वरन ये सोचना चाहिए कि आज की स्थिति में किन लोगों की अपेक्षा में किस दृष्टि से अधिक संपन्न हूँ। इस दृष्टि से अपने में अपेक्षाकृत अनेकों संपन्नताएं प्रतीत होंगी और उन्हीं का सदुपयोग कर लेने का अवसर मिलेगा। हमें अवसरवादी होना चाहिए, अवसर से लाभ उठाने में न चूक करनी चाहिए। प्राप्त शक्तियों को अपने लिए मितव्यता के साथ खर्च करके उन्हें दूसरों के लिए बचाना चाहिए। ये आत्मसंयम और परमार्थ का देवी मार्ग हमें योन शब्द द्वारा बताया गया है। इस पर चलने वाला गायत्री उपासक जीवन लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। ओम शांति।